नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक धारिया और आप देख रहे हैं विस्पर्स ऑफ विजडम। एक ऐसी सीरीज हम लाए हैं जहां हम उन रहस्यों को खोलेंगे जो सत्ता, ताकत और असली खेल के पीछे छिपे हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब से जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को शेप किया है, द 48 लॉज ऑफ पावर बाय रॉबर्ट ग्रीन। और आज हम बात करेंगे लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। इस नियम का सार ये है, हमेशा अपने मालिक से कम नज़र आओ, उससे बेहतर कभी मत दिखो। क्यों? क्योंकि इंसान तर्क से कम और अहंकार से ज़्यादा चलता है। तुम चाहे कितने भी होशियार क्यों ना हो, अगर तुम अपने मास्टर से तेज़ दिखने लगे तो समझ लो तुमने अपने पतन की शुरुआत कर दी है। अब सुनो इस लॉ का सबसे बड़ा सबक। सन 1661 फ्रांस, राजा लुई 14वें का फ्रांस का प्रधानमंत्री था कार्डिनल जूल्स मजारिन, एक चतुर, शक्तिशाली और पॉलिटिकल मास्टरमाइंड। लेकिन जब मजारिन की मौत हुई तो बहुत से लोग कयास लगाने लगे कि अब अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। एक नाम सबसे आगे था, निकोलस फौकैट, जो उस समय का फाइनेंस मिनिस्टर था। अब फौकैट जानता था कि राजा का दिल जीतना जरूरी है, तो उसने राजा के लिए एक ऐसी पार्टी रखी जो इतिहास में दर्ज हो गई। वॉक्स ले बिकोम्टे नाम के एक शानदार महल में, जहां फाउंटेन्स थे, म्यूजिक था, फूड था और फायरवर्क्स थे, राजा लुई 14वां चौंक गया। इतना भव्य आयोजन और इतना पैसा। लेकिन उसके मन में सवाल आया कि अगर फौकैट इतना अमीर है तो फिर उसे मेरी ज़रूरत क्या है। ईगो हर्ट हुआ, इनसिक्योरिटी पैदा हुई और फिर कुछ ही हफ्तों बाद निकोलस फौकैट को गद्दारी के आरोप में गिरफ्तार करवा दिया गया और उसे ताउम्र जेल भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने मास्टर यानी राजा लुई 14वें को आउटशाइन करने की गलती कर दी थी। अब यहीं से सीख लो, अगर आप अपने से ऊपर किसी के साथ हैं तो उन्हें ये फील कराओ कि वो तुमसे ऊपर हैं। अपने टैलेंट को छुपाओ नहीं, पर उसे उनके कॉम्फर्ट जोन के अंदर रखो। स्मार्ट बनो, पर उनका हीरो बनने की कोशिश मत करो। इस दुनिया में बहुत से टैलेंटेड लोग इसलिए हारते हैं क्योंकि वे अपने मास्टर को आउटशाइन कर देते हैं और बदले में उनका कैरियर खत्म हो जाता है। दूसरी कहानी सुनो, गैलीलियो गैलीली और ड्यूक्स की कहानी। ड्यूक्स मतलब राजा होता है। और अब एक और कहानी, गैलीलियो गैलीली, दुनिया के सबसे ब्रिलियंट वैज्ञानिक। उसने कई इन्वेंशंस किए, कैलकुलेशन दी, पर फिर भी वो गरीब रहा। लेकिन एक दिन उसने एक टेलीस्कोप डिजाइन किया और उसे इटली के राजा के नाम से डेडिकेट किया, मेडिसी स्टार। राजा खुश हो गया। एक्चुअली गैलीलियो ने जुपिटर नाम का जो प्लेनेट है उसके मून्स की खोज की थी, उसके चांद की खोज की थी। जब नाम रखने की सोचा गया तो गैलीलियो चाहता तो अपने नाम पर भी रख सकता था, लेकिन उसने वहाँ के जो राजघराने थे मेडिसी, उनके नाम पे रखा, मेडिसी स्टार्स। राजा खुश हो गया। गैलीलियो को रॉयल साइंटिस्ट बना दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी डिस्कवरी का क्रेडिट अपने मास्टर को दे दिया। आउटशाइन नहीं किया बल्कि हाईलाइट किया। अब आज के ज़माने में सोचो, आप किसी ऑफिस में हो या किसी स्टार्टअप में काम कर रहे हो। अगर आप अपने बॉस को अंडर एस्टिमेट किए या फिर उसके सामने खुद को हीरो दिखाने की कोशिश की तो वही बॉस तुम्हें नीचे गिरा देगा। लेकिन अगर तुम उसी बॉस को एम्पावर करो, उनके आइडियाज़ को अपलॉड करो, उसकी सिक्योरिटी को शेक ना करो, तो एक दिन वही बॉस तुम्हें खुद आगे बढ़ाएगा। तो विस्पर्स ऑफ विजडम ये कहती है कि पावर कभी सीधी रेखा में नहीं चलती, वो जिग जैग में चलती है, चालाकी से। अगर तुम में स्किल है तो उसे यूज करो, लेकिन शो ऑफ मत करो। शाइन करो, पर कभी अपनी रोशनी से किसी और की आंखों में ना चुभो, क्योंकि अगर तुम आउटशाइन करोगे तो याद रखो, तुम मास्टर को नहीं, खुद को ख़त्म कर रहे हो। अगर आपको ये कहानी और इसके पीछे का सबक वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में लिखिए, आई रिस्पेक्ट द मास्टर। और हाँ, ये तो बस शुरुआत है। अगले हफ्ते हम लाएंगे लॉ नंबर 2 के साथ। टिल देन कीप लिसनिंग टू द विस्पर्स ऑफ विजडम। मैं हूँ अभिषेक धारिया, आपका दोस्त, आपका गाइड। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।